Hi, I am Gyanchand Sharma, two-time RPSC selected teacher. All of you are cordially welcomed on my YouTube channel English with Gyanchand Sharma. If you are desirous of watching many more videos, then you should subscribe my YouTube channel. Besides, if you are interested in joining the complete batch of General English, then you should go to the Play Store and download the app GB Campus. Today we are going to talk about spelling mistakes. आज हम इस सेशन में स्पेलिंग मिस्टेक्स के बारे में बात करने जा रहे हैं कि स्पेलिंग मिस्टेक्स क्या होती हैं और इन पर किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखिए, हम सबसे पहले इंपॉर्टेंट स्पेलिंग लेके चल रहे हैं। हमें वर्ड याद रखना है ग्रामर, GRAMMAR। ग्रामर, ग्रामर मीन्स होता है व्याकरण। ठीक है। अब जनरली ज्यादातर लोग ग्रामर की स्पेलिंग क्या लिखते हैं, GRAMMER, और ये स्पेलिंग आपकी गलत हो जाती है क्योंकि ग्रामर की करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है, GRAMMAR। लेकिन वी आर एक्स्टम्ड टू राइटिंग GRAMMER इंस्टेड ऑफ GRAMMAR। तो जनरली हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, हम ग्रामर की स्पेलिंग क्या लिख जाते हैं, GRAMMER। तो एक तरह से आप शॉर्ट स्टाइल में भी अगर इसको लर्न करना चाहें तो आप किस तरह से लर्न कर सकते हैं कि ग्रामर हमारी माँ होती है, तो GRAMMAR, तो ग्रामर हमारी क्या होती है, माँ होती है। तो आप MA याद रख सकते हैं। क्या याद रख सकते हैं, MA। तो ग्रामर में आपको A याद रखना है, GRAMMAR। ग्रामर मीन्स व्याकरण। ठीक है, यानी यू आर नेवर टू यूज GRAMMAR, यू आर ऑलवेज टू राइट GRAMMAR। ग्रामर, ग्रामर मीन्स क्या होता है, व्याकरण। अब इसी से हम एक दूसरा वर्ड भी बना सकते हैं। देखो, पहले तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं, परटेन टू। परटेन टू का मतलब है संबंध रखना। परटेन टू, रिलेटेड टू। ठीक है, एक तरह से बिलोंग टू, संबंध रखना। तो मैंने कहा ग्रामेटिकल, ग्रामेटिकल। अगर आपसे रिलेटेड के बाद प्रपोजिशन पूछा जाए टू आएगा, परटेन के बाद पूछा जाए टू आएगा। तो ग्रामेटिकल, व्याकरण संबंधी, यानी जो कुछ भी रिलेटेड टू ग्रामर होता है, रिलेटेड टू ग्रामर, व्याकरण से संबंध रखने वाला, या मैं कह सकता हूं परटेनिंग टू ग्रामर। कोई भी चीज जो किससे परटेनिंग संबंध रखती है ग्रामर से, वो क्या कहलाती है, ग्रामेटिकल। तो देखिए, ये भी SSC CGL में पूछी जा चुकी है। तो ग्रामर से ही हमने क्या बना दिया, ग्रामेटिकल। यानी ग्रामर में भी आपको A याद रखना है, GRAMMAR। ग्रामर मीन्स व्याकरण, और ग्रामेटिकल, व्याकरण से संबंधित, इसमें भी आपको क्या याद रखना है, A, ग्रामेटिकल। रिलेटेड टू ग्रामर, परटेनिंग टू ग्रामर इज कॉल्ड ग्रामेटिकल। ठीक है, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्पेलिंग मिस्टेक। थर्ड नंबर पे आ जाते हैं। ठीक है, सुपरिंटेंडेंट। देखो, वैसे तो मैंने लिख दिया आपको सुपर, INTENDENT, लेकिन आप कंफ्यूज हो सकते हैं एग्जाम में, क्योंकि जब चार ऑप्शंस दिए हुए होते हैं तो हम जनरली क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, टोटली डूबियस हो जाते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ ऑप्शन वी आर टू चूज। इट इज क्वाइट टफ फॉर अस टू मेक कंप्लीट रिकॉग्नाइजेशन। तो आप क्या करेंगे, इसको टुकड़े में याद कर सकते हैं, सुपर, सुपर हो गया। इंटेंडेंट, तो देखो कैसे याद हो जाएगी, सुपर, इसमें इन जोड़ दिया, फिर TEN और डेंट। सुपरिंटेंडेंट, अधीक्षक। सुपरिंटेंडेंट यानी सुपर, फिर उसमें इन, फिर TEN और उसके बाद DENT। सुपरिंटेंडेंट बोले तो क्या हो जाएगा,
4th नंबर पर भूमध्य सागर, ये बड़ी काफी इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है जो विशेषकर दोज एस्पायरेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी सीजीएल, एसएससी सीपीओ, ठीक है, उनकी जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है मेडिटेट, तो MEDIT, मेडिट, ठीक है। पहले आप मेडिट की याद करेंगे, MEDIT। फिर अर मीन्स होता है त्रुटि, ERR। उसके बाद आप एन मीन्स होता है एक, उसके बाद EAN और लिखना है आपको, मेडिटेरेनियन, भूमध्य सागर। कैसे याद करेंगे आप, MEDIT, ERRAN, मेडिटेरेनियन, तो आप जनरली गलती कर जाएंगे, बड़ी स्पेलिंग है। तो सबसे बेस्ट जो तरीका है वो क्या है कि आप इसके टुकड़े में याद करें। मेडिट क्या याद किया, मेडिट के बाद इसमें अर जोड़ा, अर के बाद एन के बाद EAN, मेडिटेरेनियन, भूमध्य सागर, ठीक है। MEDIT, मेडिट, अर ERR, फिर AN, बस ये ई आपको थोड़ा सा अलग याद रखना है, मेडिटेरेनियन, भूमध्य सागर, ठीक है। नेक्स्ट स्पेलिंग लेते हैं हम 5th नंबर पे, फिर बाद में हम एक्सरसाइज करवा देंगे, एक बार आप समझ लें। तो सुपरिंटेंडेंट, मेडिटेरेनियन, भूमध्य सागर। इसी तरह से अपने क्या होता है, मिलियन, जिसके पास 10 लाख रुपए हैं, मिलियन, ठीक है। मिलियन या करोड़ बोल लीजिए, मिलियन, MILLION। अब इस मिलियन में आप क्या करेंगे, ये नहीं आता आपके स्पेलिंग मिस्टेक में, ये तो याद ही आपको, MILLION, इसमें आप जोड़ देंगे AIRE, मिलियनर, करोड़पति। तो कैसे याद करेंगे, MILLION AIRE, मिलियनर। पहले आप मिलियन की याद करेंगे, MILLION, फिर इसमें क्या जोड़ देंगे, AIRE, मिलियनर। मिलियनर का मतलब करोड़पति, या जिसके पास 10 लाख रुपए से अधिक है वो मिलियनर में आ जाता है। नेक्स्ट नंबर पे बिलियन, BILLION, ठीक है, BILLION। इसमें भी हम क्या कर देंगे, बिलियनर, BILLION, और प्लस क्या कर देंगे, AIRE। तो क्या हो गई ये, बिलियनर, BILLIONAIR, अरबपति, या जिसके पास 10 करोड़ से अधिक रुपए हो, बिलियनर। तो मिलियनर में क्या करेंगे, मिलियन में AIRE जोड़ दो, बिलियनर में बिलियन लिख दो, और फिर क्या करना है आपको, AIRE ऐड करना है, ठीक है। नेक्स्ट स्पेलिंग लेते हैं हम 7 नंबर पे। यहां ध्यान देंगे, इसमें जनरली हम गलती कर जाते हैं, SSC CGL में अक्सर पूछी जाती है क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन में हमको AIRE ने जोड़ करके NAIRE ऐड करना है, क्वेश्चनेयर, प्रश्नावली, प्रश्नमाला। तो आप क्या लिखेंगे इसको, QUESTIONNAIRE, ठीक है, क्वेश्चनेयर। क्वेश्चनेयर का मतलब प्रश्नमाला, प्रश्नावली, जो भी है, क्वेश्चनेयर, QUESTIONNAIRE, क्वेश्चनेयर। ध्यान रखना वहां तो क्या जुड़ेगा, AIRE, बिलियनर में, मिलियनर में भी क्या जुड़ेगा, AIRE, लेकिन क्वेश्चन में क्या जोड़ना है आपको, NAIRE, क्वेश्चनेयर, ठीक है। नेक्स्ट स्पेलिंग पे आ जाते हैं, कमेटी, COMMITTEE। इसके लिए आपको क्या करना है, M लेना है, T लेना है, E लेना है, मल्टीप्लाई करना है 2 से, डबल बार M आएगा, डबल बार T आएगा, डबल बार E आएगा, कमेटी। कमेटी बोले तो समिति, COMMITTEE, कमेटी, समिति। तो आप डबल M याद रखेंगे, डबल T, डबल E, ये इसकी स्टाइल है। 9 नंबर पे हिंड्रेंस, HINDRANCE, हिंड्रेंस
अड़चन, बाधा, मुसीबत, ऑब्स्टाकल, इम्पेंडिमेंट। ठीक है, जो भी अड़चन या व्यवधान या रुकावट, ऑब्स्ट्रक्शन होता है उसको हम हिंड्रेंस बोलते हैं। एक्चुअल में एक वर्ड होता है हिंडर। गलती कहाँ होती है? हिंडर का मतलब है रोकना, प्रिवेंट करना। क्या करना? प्रिवेंट करना, चेक करना, रोकना, अड़चन पैदा करना, स्टाइमी, बहुत सारे वर्ड होते हैं। इम्पीड, अड़चन, बाधा बनना, ऑब्स्ट्रक्ट, ठीक है, हैम्पर, बाधित करना। तो ये हिंडर है। हिंडर का मतलब है अवरोध पैदा करना, अड़चन पैदा करना। अब यहां पर हिंडर की स्पेलिंग क्या है? HINDER। लेकिन जैसे ही मैं इसका हिंड्रेंस करूंगा, ठीक है, नाउन बनाऊंगा वर्ब से, तो जनरली लड़के सोचते हैं, ज्यादातर स्टूडेंट्स की HINDER होता है और ANCE कर जाते हैं। ये आपकी गलत स्पेलिंग हो जाती है, क्योंकि जैसे ही हम हिंडर से हिंड्रेंस करते हैं तो ये क्या हो जाता है? HINDRANCE। बड़ी इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है, HINDRANCE। हिंड्रेंस, हिंड्रेंस का मतलब होता है अड़चन या बाधा। ठीक है, तो आप हिंड्रेंस के लिए क्या क्या वर्ड यूज कर सकते हैं? सिमिलर में वर्ड में पढ़ाया जाएगा आपको। हिंड्रेंस, ऑब्स्टाकल, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन, इम्पेडिमेंट, बाधा, अड़चन, रुकावट। बाकी का आगे हम पढ़ेंगे ही। तो हिंडर से हमने क्या बना दिया? हिंड्रेंस। ठीक है, हिंडर से हमने क्या बना दिया? हिंड्रेंस। अब नेक्स्ट स्पेलिंग पे चलेंगे हम। हिंडर से हमने क्या बना दिया? हिंड्रेंस। नेक्स्ट नंबर पे 10 नंबर, सॉरी 10 नंबर में देखिए, एक वर्ड होता है एनिमी, ENEMY। एनिमी होता है दुश्मन, फो। ठीक है, स्पेलिंग देखिए एनिमी की, ENEMY। लेकिन जैसे ही मैं इसका एनिमिटी करूंगा, दुश्मन, तो स्पेलिंग हो जाती है इसकी ENMITY। एनिमिटी, दुश्मनी, एक्रीमोनी, हॉस्टिलिटी। ठीक है, सिनोनिम्स में पढ़ेंगे हम। एनिमिटी। अब जनरली हम लोग क्या करते हैं? ENEMITY कर जाते हैं, यहीं पर हमारी ये स्पेलिंग गलत हो जाती है। एनिमिटी की स्पेलिंग क्या याद करनी है हमें? ENMITY। ठीक है, और एनिमी की स्पेलिंग क्या होती है? ENEMY। एनिमी मीन्स दुश्मन। लेकिन हम क्या करते हैं कि इसमें किसके चक्कर में? एनिमी की स्पेलिंग के चक्कर में ENEMITY कर जाते हैं, हमारी ये स्पेलिंग गलत हो चुकी होती है। इसलिए हमें ये वाला लिखना है, ENMITY। एनिमिटी मीन्स दुश्मनी, एक्रीमनी, हॉस्टिलिटी, अनफ्रेंडलीनेस एंड सो ऑन, जो भी है। अब नेक्स्ट स्पेलिंग लेते हैं हम 11 नंबर पे। ठीक है, अकेजन बड़ी कंफ्यूज करती है। OCCASION, मेरी तरह याद रख लो, मैंने स्टाइल कर रखी है। C2S1, C 2 बार आएगा, S 1 बार आएगा। अकेजन, अकेजन का मतलब होता है अवसर, मौका, उत्सव। तो C2S1, OCCASION, C 2 बार आएगा, S 1 बार आएगा। ऐसे ही टुमारो, TOMORROW, तो इसमें M1 R2, M 1 बार आएगा, R 2 बार आएगा। टुमारो मीन्स कल। तो अकेजन में C2S1, OCCASION, टुमारो में TOMORROW, टुमारो मीन्स कल। अब अपने एक वर्ड होता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता रहता है, सीमेटरी, CEMETERY। सीमेटरी, सीमेटरी का मतलब होता है कब्रिस्तान। तो यहाँ पर आपको E3 याद करना है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, इसमें CEMETARY कर जाते हैं, क्योंकि अभी मैं आपको काफ़ी सारी स्पेलिंग बताऊंगा जहाँ पर टरी की अंग्रेजी किससे बनती है? TARY से। लेकिन यहाँ ध्यान रखना, सीमेटरी कब्रिस्तान में यहाँ E, यहाँ पे E, यहाँ पे E। जैसे आप देख लेते हैं बाकी की हम इससे रिलेटेड स्पेलिंग।
14 नंबर पे कमेंट होता है टिप्पणी करना, और हम कमेंट के बाद ऑन प्रपोजिशन का यूज करते हैं। अब मैंने कमेंट से बना दिया कमेंटरी, तो COMMEN, तो टरी में क्या आएगा TARY। ठीक है, ऐसे ही मैंने लिख दिया सीक्रेट, रहस्य। सीक्रेट मीन्स क्या होता है, रहस्य। और मैं सेक्रेटरी, सचिव, CECRE, तो यहां भी क्या आएगा TARY। टरी में क्या आ रहा है TARY। ऐसे ही मैंने 16 नंबर पे लिख दिया पार्लियामेंट, संसद, और मैंने कहा पार्लियामेंटरी, पार्लियामेंटरी। ये सारी याद करनी है, आती है स्पेलिंग में, ARY आएगा। टरी में देखो क्या आ रहा है ARY। ऐसे हमारे होता है बजट, BUDGET, बजट। अब इसमें मैंने क्या जोड़ दिया BUDGETARY, बजटरी, वित्तीय। तो आपने देखा होगा कि हर जगह हम क्या लिख रहे हैं TARY, लेकिन आपको ध्यान रखना है सीमेटरी, बहुत इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है सीमेटरी। इसमें आपको ई, फिर ई और उसके बाद ई याद रखना है। सीमेटरी बोले तो कब्रिस्तान, ये भी साथ में याद करनी है आपको। बजट से बजटरी, पार्लियामेंट से पार्लियामेंट्री, कमिट से कमेंट से कमेंट्री। नेक्स्ट, बजटरी का मतलब वित्तीय, पार्लियामेंट्री का मतलब संसदीय, इस तरह से। ठीक है, अब 18 नंबर पे चलते हैं। एक वर्ड होता है सचिवालय, सेक्रेटरीट। अक्सर लोगों को ये स्पेलिंग नहीं आती है, जनरली गलती कर देते हैं। मैं कहता हूं एक स्टाइल से याद करेंगे आप। पहले सीक्रेट की याद कर लेंगे, फिर आप ARI की याद कर लेंगे, और फिर AT की। तो ये कभी भी आपकी स्पेलिंग गलत नहीं होगी। सीक्रेट, फिर ARI, और उसके बाद AT, सेक्रेटरीट, सचिवालय। कैसे याद करेंगे, SECRET, फिर इसमें क्या जोड़ेंगे ARI, उसके बाद क्या जोड़ेंगे AT, सेक्रेटरीट बोले तो सचिवालय। जरूर याद करनी है। सीक्रेट का बड़ा काम है, सीक्रेट में ARY लगा दो, सेक्रेटरी, सचिव की स्पेलिंग हो जाएगी। सीक्रेट लोड़ो ARI, फिर AT, सेक्रेटरीट हो जाएगा, सचिवालय। ठीक है, 19 नंबर पे हम चलते हैं नेक्स्ट स्पेलिंग पर। यहां ध्यान देंगे आप, बैलून, BALLON, तो इसमें डबल L आएगा, डबल ही O आएगा, यानी बैलून बोले तो गुब्बारा। और आज के बाद गुब्बारा तभी उड़ाए जब आपको ये स्पेलिंग याद हो। डबल L आएगा इसमें, डबल O, LO को मल्टीप्लाई करना है 2 से, डबल L आएगा और डबल ही O आएगा। बैलून बोले तो गुब्बारा। ठीक है, नेक्स्ट स्पेलिंग लेते हैं हम 20 नंबर, 20 नंबर। बैलून मीन्स गुब्बारा। यहां ध्यान देंगे आप, एक वर्ड होता है लेफ्टिनेंट। या आपके NDA नॉर्मल जो राजस्थान से रिलेटेड एग्जाम होती है, BSTC, इन सभी में अक्सर पूछी जाती है। तो लेफ्टिनेंट कोई वर्ड नहीं होता है, एक्चुअल में ल्यूटिनेंट होता है। क्या होता है, ल्यूटिनेंट। और ज्यादातर लड़के गलत प्रोनाउंस करते हैं स्टूडेंट्स, और लेफ्टिनेंट कर जाते हैं। या कुछ गाइज ऐसे होते हैं जो कि लेफ्टिनेंट NENT कर जाते हैं, जबकि लेफ्टिनेंट कोई वर्ड ही नहीं होता है, तो F तो आएगा ही नहीं। अब यहां भी हमसे कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि एक स्पेलिंग में तो आपको लिखा आएगा LEIUTENANT, और एक लिखा आएगा LIEUTENANT, ल्यूटिनेंट, सैन्य अधिकारी। अब चूंकि एग्जाम का प्रेशर होता है, हमको करना होता है LI, और वहां पर हम क्या कर जाते हैं LEI। तो इसके लिए आपको मैं ल्यूटिनेंट की स्टाइल बता रहा हूं। लाई याद रख लेना हमेशा। क्या याद रखना है, लाई। भाई जिसमें F आएगा वो तो गलत है ही आपकी, तो ल्यूटिनेंट LIE, लाई याद रख लो। ल्यूटिनेंट बोले तो सेनापति, सैन्य अधिकारी।
ठीक है, नेक्स्ट स्पेलिंग पे चलते हैं हम। 21। देखो एक वर्ड होता है कमीशन, COMMISSION, कमीशन आयोग, M2S2, 2 बार M आएगा, 2 बार ही S आएगा। कमीशन, इस कमीशन से ही हमने बना दिया कमिश्नर, COMMISSIONER, आयुक्त, कमीशन में ER जोड़ दो। इस कमीशन से ही हमने बना दिया कमिश्नरेट, COMMISSION, ये तो पता ही था, कमिश्नर हो गया। इसमें ईट की सेकंड फॉर्म और जोड़ दो, कमिश्नरेट, आयुक्तालय, जहां पर कमिश्नर बैठता है। 3 स्पेलिंग याद हो जाएंगी, कमीशन, कमिश्नर, कमिश्नरेट, आयुक्तालय। ठीक है, नेक्स्ट स्पेलिंग पर मूव करते हैं हम। 24। यहां ध्यान देंगे आप, एकोमोडेट, सामंजस्य स्थापित करना, तालमेल बिठाना, एडजस्ट करना, एडजस्ट करना किसी, एकोमोडेट, माहौल में डालना, के अनुकूल बनाना। तो एकोमोडेट मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है, CM, चीफ मिनिस्टर को मल्टीप्लाई कर देना है 2 से, डबल बार C, डबल बार ही M। इस एकोमोडेट से ही एक स्पेलिंग आपके पूछी जाती रहती है, एकोमोडेशन, ACCOMMODATION, एकोमोडेशन बोले तो आवास, ACCOMMODATION। एकोमोडेट से क्या बना दिया हमने, एकोमोडेशन, आवास। नेक्स्ट 26 पर आ जाते हैं। यहां ध्यान देंगे, देखिए रेन, REIGN, रेन मीन्स होता है साम्राज्य। ठीक है, REIGN से याद करने से एक तो रेन की स्पेलिंग सही हो जाएगी। 27 में हमने क्या किया, इसमें फो शब्द जोड़ दिया आगे, FOREIGN, फॉरेन। तो ये विदेशी एडजेक्टिव है, एक्चुअल में विदेश नहीं होता है, इसका मतलब है ये एडजेक्टिव है, ये इसका यूज हमेशा नाउन से पहले होता है। फॉरेन कंट्री, विदेशी देश, फॉरेन कल्चर, विदेशी सभ्यता। अभी मैं आपको एरर में भी बताऊंगा कि आई एम गोइंग टू फॉरेन नहीं होता, आई एम गोइंग टू फॉरेन कंट्री, आई एम गोइंग अब्रॉड, तो फॉरेन। इस फॉरेन में ही हमने क्या बना दिया, फॉरेनर, विदेशी, FOREIGN। रेन की तो याद रखनी है, ER और जोड़ दिया। फॉरेनर का मतलब क्या होता है, विदेशी, जो विदेश से संबंध रखता है। ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति जो विदेश से संबंध रखता हो। इसी वर्ड को याद करके आप बड़ी इंपॉर्टेंट स्पेलिंग बना सकते हैं, सॉव, SOV, रेन, REIGN, TY, सॉवरेंटी, संप्रभुता, सर्वोच्च शक्ति, संप्रभुता, सर्वोच्च शक्ति। ठीक है, तो REIGN, रेन, रेन से फॉरेन, फॉरेन से फॉरेनर, और सॉवरेंटी, SOVEREIGNTY, सॉवरेंटी, संप्रभुता। ठीक है, नेक्स्ट स्पेलिंग हम ले लेते हैं। यहां ध्यान देंगे, वैक्यूम, VACWM, बड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है, VACWM, C1U2, वैक्यूम, शून्य, खाली, निर्वात, शून्य, खालीपन, ये क्या होता है, वैक्यूम, VACWM। ठीक है, तो आज के लिए मैं इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम अगली 30 स्पेलिंग्स लेंगे। तो थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग and supporting my YouTube channel incessantly. In my opinion, these spelling mistakes that I have taught you very well will be quite beneficial
in keeping with various competitive examinations. So it's one of your utmost duties that you should learn all these associated spelling mistakes by heart. Thanks again.